हमारे आसपास रोज कितने ही लोग दिखते हैं, सब्जी वाले, गार्ड, घरों में काम करने वाले, सब मेहनत करते हैं। तो क्या ये लोग आज की परिभाषा में गरीब हैं? ये सवाल अब और जरूरी हो गया है, क्योंकि विश्व बैंक की वो जो 2025 वाली नई रिपोर्ट आई है ना, उसने भारत में गरीबी की पूरी समझ पर एक नई बहस सी छेड़ दी है। बिल्कुल, ये रिपोर्ट बहुत अहम है, क्योंकि ये सिर्फ आंकड़े नहीं देती, मतलब ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम गरीबी को मापते कैसे हैं। सही। असल मतलब क्या है इसका? तो आज इसी पर बात करेंगे कि ये विश्व बैंक की नई गरीबी रेखाएं क्या है, भारत कहाँ खड़ा है इन पैमानों पर, और क्या ये आंकड़े जमीनी हकीकत से मेल खाते भी हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो विश्व बैंक ने नई वाली वैश्विक गरीबी रेखाएं तय की हैं, ये है क्या? देखिए, विश्व बैंक ने ना असल में 3 लेवल रखे हैं। पहला है अत्यधिक गरीबी, मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी। ये है $2.15 प्रतिदिन। अच्छा। यानी करीब समझ लीजिए 180 रुपए रोज। 180। दूसरा लेवल है निम्न मध्य आय वाले देशों के लिए, लोअर मिडिल इनकम। वो है $3.65 प्रतिदिन, लगभग 300 रुपए रोजाना। 300 रुपए रोज। हाँ। और तीसरा है उच्च मध्य आय, अपर मिडिल इनकम वालों के लिए। वो है $6.85 प्रतिदिन, मतलब करीब 570 रुपए रोजाना। ओके। तो 3 लेवल हो गए, 180 रुपए, 300 रुपए और 570 रुपए वाले। भारत के लिए कौन सा इस्तेमाल हुआ है? 300 वाला। हाँ, भारत को एक निम्न मध्य आय वाला देश माना जाता है, तो हमारे लिए बेंचमार्क है $3.65 वाला, यानी 300 रुपए प्रतिदिन। अच्छा। इसी के आधार पर भारत में गरीबी का मतलब असेसमेंट हुआ है। 300 रुपए रोजाना, ये तो सुनने में ही खासकर शहरों के हिसाब से बहुत कम लगता है तो। खैर, तो इस 300 रुपए वाली लाइन के हिसाब से भारत में गरीबी की क्या तस्वीर दिख रही है? आंकड़े क्या बता रहे हैं? देखिए, विश्व बैंक के आंकड़ों के हिसाब से 2021 तक भारत के करीब 12.5% आबादी वो इस 300 रुपए रोजाना वाली रेखा से नीचे थी। 12.5%? हाँ, और अनुमान यह है कि 2025 तक ये संख्या घटकर 7.6% रह जाएगी। सिर्फ 7.6%। यानी इसका मतलब हुआ कि लगभग 92% से ज्यादा भारतीय वो अब टेक्निकली गरीब नहीं है। आंकड़ों के हिसाब से तो यही मतलब निकलता है। ये तो सुनने में बहुत बड़ी कामयाबी लगती है। देखिए, आंकड़ों के लिहाज से देखें तो ये वाकई एक महत्वपूर्ण प्रगति है, इसमें कोई शक नहीं। जो अत्यधिक गरीबी थी ना, वो 180 रुपए प्रतिदिन वाली, उसमें तो बहुत भारी कमी आई है। अच्छा। हाँ, 2011 में वो करीब 22% थी, और अब 2025 में अनुमान है कि 7.5% पर आ जाएगी। ये बहुत प्रभावशाली है। ये तो वाकई बड़ा बदलाव है। लेकिन यहीं पर वो सवाल आता है जो पहले उठाया था, क्या 310 रुपए रोज कमाने वाला व्यक्ति वो सचमुच गरीबी से बाहर है? हाँ, बिल्कुल, यही तो असली सवाल है। 300 या मान लीजिए 310 रुपए में आज के जमाने में शहर में कैसे गुजारा होगा? किराया है, खाना है, बच्चों की फीस, दवाई। बिल्कुल। और यही इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू है, जिसे कई लोग अब कह रहे हैं छिपी हुई गरीबी, शैडो पॉवर्टी, या फिर कमजोर गैर गरीब। कमजोर गैर गरीब? हाँ, मतलब वो बड़ी आबादी जो कागज पर मतलब आधिकारिक गरीबी रेखा से तो ऊपर है, हाँ, पर आर्थिक रूप से बहुत बहुत असुरक्षित है, वल्नरेबल है। अच्छा। सोचिए, 300 रुपए रोज की खरीदने की ताकत शहरों में कितनी कम है, और महंगाई तो गांव में भी है। हाँ, गांव में भी चीजें महंगी हुई हैं। एक कोई बीमारी आ जाए या कोई इमरजेंसी, तो ये लोग तुरंत वापस गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। इनके पास कोई कुशन नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि आंकड़े सुधर रहे हैं, पर एक बहुत बड़ी आबादी अभी भी बिल्कुल किनारे पर ही जी रही है, कोई खास आर्थिक सुरक्षा नहीं है। एकदम सही। आप कह सकती हैं कि आय शायद थोड़ी बड़ी हो, पर क्या जीवन की क्वालिटी, मौके, भविष्य की सुरक्षा, क्या वो सब भी उसी अनुपात में बेहतर हुआ है? शायद नहीं। और यहीं पर फिर वो असमानता वाली बात भी आ जाती है। हाँ, असमानता का मुद्दा, क्योंकि तरक्की तो हुई है, पर क्या उसका फायदा सबको बराबर मिला? शायद नहीं। बिल्कुल। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी दिखाती हैं कि भारत के जो टॉप 10% अमीर लोग हैं, उनके पास देश की आधी से ज्यादा दौलत है। बाप रे, आधी से ज्यादा? हाँ, तो एक तरफ हम गरीबी रेखा से ऊपर उठने का जश्न मना रहे हैं, दूसरी तरफ अमीर गरीब की खाई वो शायद और चौड़ी हो रही है। तो फिर निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष शायद ये है कि भारत आंकड़ों में भले ही अब गरीब देश ना रहा हो, पर यह अभी एक समान देश भी नहीं बना है। तो
इस पूरी बातचीत के बाद अगर हम आज पूछें कि भारत में गरीब कौन है, तो क्या जवाब होगा? क्या वो सिर्फ 300 रुपए वाली रेखा है? शायद अब हमें गरीबी को वो सिर्फ आय के चश्मे से देखना बंद करना होगा। हाँ, आज गरीब शायद वो है जिसके पास आज की रोटी तो है पर कल का भरोसा नहीं। सही। वो जो शायद ईएमआई भर रहा है किसी तरह पर बचत कुछ नहीं। हाँ, जिसके बच्चों की आंखों में सपने तो हैं पर उन्हें पूरा करने के लिए साधन वो नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है। ये सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, ये अवसर की, पहुंच की और इज्जत की, डिग्निटी की कमी भी है। बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी, एक्सेस, डिग्निटी। और जब तक हर भारतीय को एक बराबरी का मौका नहीं मिलता आगे बढ़ने का, सीखने का, सुरक्षित महसूस करने का, तब तक वो गरीबी हटाओ का नारा शायद अधूरा ही रहेगा। सोचने वाली बात यह है कि इस खाई को पाटने के लिए, सच्ची बराबरी लाने के लिए आंकड़ों से आगे बढ़कर और क्या करना होगा।